अगली गाथा है। अब ये जो गाथाएं आ रही हैं ये भाव पाहुड़ ग्रंथ से हैं। 25वें नंबर की, 26वें नंबर की, 27वें नंबर की। ग्रंथ कौन सा है? भाव पाहुड़। अष्टपाहुड़ में से भाव पाहुड़। क्या विषय आ रहा है? अकाल मरण और उसके हेतु। क्या विषय है? अकाल मरण और उसके हेतु। मरण की चर्चा आ रही है। वैसे हम सभी ये जानते हैं जीव का न जन्म होता है और न मरण होता है। जीव का जन्म भी नहीं और मरण भी नहीं। लेकिन फिर भी आचार्यों ने ये कहा है कि 10 प्राणों के द्वारा जीना सो जीवन है और 10 प्राणों का वियोग हो जाना सो उस जीव का उस पर्याय में मरण है। 10 प्राण परिपूर्ण प्राण माने जाते हैं, फिर कम होते जाते हैं या कम से बढ़ते बढ़ते 10 प्राणों तक की स्थिति बनती है। इस तरह 10 प्राणों के द्वारा जीना जीवन माना गया है और 10 प्राणों का वियोग हो जाए तो उसको मरण कहा जाता है। अब इसमें आयु कर्म जब तक रहता है तब तक जीव जीता रहता है और आयु कर्म का अभाव हो जाए तो मरण हो जाता है। मरण होने पर जीव फिर नई पर्याय धारण करता है, फिर उस आयु को जीता है, फिर वह आयु पूर्ण होती है, फिर मरण होकर के फिर नई पर्याय धारण करता है। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों के संदर्भ में यह सिद्धांत है कि इन्हें जितनी आयु मिलती है वह उतनी जी भी सकते हैं और नहीं भी जी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पर्यायों में, मनुष्य और तिर्यंच की पर्यायों में, असमय में मरण भी देखा जाता है। अपने यहाँ ये सिद्धांत भी नहीं है कि अगर कोई घटना घट गई बीच में और व्यक्ति का मरण हो गया तो अब वह आत्मा तब तक संसार में भटकती रहेगी जब तक कि उसका आयु कर्म पूरा ना हो, और बिना शरीर के ही वो आत्मा भटकती रहेगी। जब उसका आयु कर्म पूरा होगा फिर उसे दूसरा शरीर मिलेगा। ऐसा कर्म का सिद्धांत नहीं है, ऐसा जैन सिद्धांत नहीं है। जैन सिद्धांत कहता है कि जब तक जीव के पास आयु कर्म है वह उस गति में, उस भव में अपने प्राणों के साथ जिएगा, और जब आयु कर्म का अभाव हो जाएगा तो वह पर्यायांतर करेगा। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगा। बिना शरीर के ये जीव एक क्षण को भी संसार में, संसार की किसी भी गति में नहीं रह सकता। और तेजस कार्बन शरीर तो अनादि संबंधित, तेजस कार्बन शरीर तो अनादि से संबंध रख ही रहे हैं। उसी बात को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। देखो जरा सी बात प्रासंगिक सुनो आप लोग। अभी 2-3 दिन ही नहीं हुए, दो देशों के, 2-3 देशों के बीच में कितना बड़ा भूकंप आ गया, और एक बार नहीं,
थोड़े समय बाद दूसरी बार भी आ गया और भूकंप आया तो स्थिति क्या बन गई देश की। तबाही का मंजर तो देखो, पेपरों में फोटो आ रही हैं, लाखों आदमी प्रभावित हो चुके। कितने प्रभावित हो चुके? लाखों आदमी प्रभावित हो चुके, बेघर बार हो गए, भोजन नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं, दबे हुए हैं, अंदर जी रहे हैं कि मर चुके हैं ये किसी को पता नहीं। अभी पेपर ये बता रहा है कि तुर्की और सीरिया के जिन प्रदेशों में भूकंप की तीव्रता रही, 17,000 मौतें हो चुकी। कितनी हो चुकी? कितनी हो चुकी? 17,000 तो आंकड़े में आ गया, लेकिन ये आंकड़े, ये सर्वे सभी सही नहीं होते हैं। जो प्रचारित कर दिए जाते हैं वो सरकारी आंकड़ों में बहुत कम रहते हैं। हाँ, खैर 17,000 भी यदि माने तो कोई सामान्य बात है क्या? और मलबे में से कितने निकल करके आएंगे, फिर कितनी संख्या बढ़ेगी, किसको पता। परिवार के परिवार धराशाही। रात्रि में सोते समय भूकंप आया, सुबह सुबह की पहले पहले गहरी नींद में सो रहे, और देखो राहत कार्य के लिए बचाव कर्मी गए हैं तो वहां पर ठंड कितनी पड़ रही है, माइनस में जा रहा है मौसम ठंडा, और मौसम भी खराब है, बारिश भी पड़ रही है। अब सेवा कार्य कैसे किया जाए, कितनी परेशानी है, बताओ। अब ये जो हुआ है इसको क्या कहें हम, क्या कहें इसको? सामूहिक रूप से पाप कर्म का उदय आ गया। सामूहिक रूप से तीव्र अशुभ कर्म का उदय आ गया, तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया। अरे वहां कोई एकाध ऐसा पुण्यात्मा होता तो शायद उसके पुण्य से टल भी जाता। किसी महापुरुष, किसी पुण्य पुरुष के योग से कर्म टल भी जाते हैं, और कभी कभी सामूहिक तीव्रता से ऐसी बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। देश दुनिया दहल उठा। जिसने समाचार सुने दया का भाव आया, जिनका मैत्री भाव था वो तो बहुत आगे बढ़ गए सहयोग के लिए, जिनका मैत्री भाव नहीं था उनके मन में भी आ गया, जिनके सामान्य संबंध थे, तटस्थ भाव था, वो भी आगे बढ़ गए। और बल्कि जिनका विरोधाभास चलता था, ऐसे देश भी इस समय विरोधाभास को भूल करके मदद के नाम पर सहयोग देने की बात रख रहे हैं, सहयोग देने को तैयार हैं। ये क्या बात है? ये मानवता का धर्म है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, सत्ता और सत्ता के विस्तार की बात अलग है, लेकिन जब किसी पर प्राकृतिक आपदा आ जाए
और देश चपेट में आ जाए तो उस समय हर व्यक्ति के मन में सहयोग देने का भाव होता है। अब अगर इतनी सारी मौतें हो गईं तो इनको क्या कहें, सकाल मरण की अकाल मरण? बोलो, जो देखी बीतराग ने कहें क्या, सो होशी बीरा रे। अरे भैया, क्या क्या देखी भगवान ने किसको पता, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अस्पताल बड़े बड़े थे वो ध्वस्त हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गईं, ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें बिखर गईं, क्योंकि भूकंप भी बड़ी तीव्रता के साथ आया था। हाँ, बड़ी तीव्रता के साथ धरती कांप गई, बिल्डिंगें गिर गईं। अकाल मरण है। उसके पहले और आया था, 30,000 मरे थे, ऐसा लिखा पेपर में। महामारियां आती हैं, कितने कितने चले जाते लोग। अभी कोरोना को 2 बार देखा पूरी दुनिया ने। कोरोना में कितने चले गए, कितने चले गए पूरी दुनिया में, कितने चले गए कोरोना में। इनको सकाल मरण कहें या अकाल मरण? अकाल मरण, निमित्त पाकर के मरण हो गया। ऐसे निमित्त बन जाते हैं। चलिएगा, देखो मिलान करो। विष बेयन रत्तक भय सत्त गहन संकिलेशानम आहारुस्सासानम निरोहना खिज्जये आऊ। हिम जलन सलिल गुरियर, हिम जलन सलिल गुरियर पब्बय तरु रोहन पडन भंगे ही रस बिज जोय धारन अनय प्रसंगे ही बिबी है ही। इत्रिय मनोय जम्मे स्वीरम ओवज्यून बहुवारम और मृत्यु महादुखम तिब्बम पत्तोषितम मित्तम। तिब्बम पत्तोषितम मित्तम भाव पाहुट ग्रंथ की गाथाएं हैं। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है, ये कह देना ही पर्याप्त है प्रामाणिकता के लिए, पर और कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। कितना प्रामाणिक लेखन था उनका, कितना प्रामाणिक लेखन था। छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा प्रामाणिक लेखन था। समय सार जैसे ग्रंथ, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। कितना जीवन जिया, कितना पारायण किया, बहुत बड़ी बात है। अकाल मरण की चर्चा आई है बीच में। सभी तरह के संदर्भों को छुआ है कुंद कुंद स्वामी ने। क्या? हाँ, जहां पर जिसे भ्रम हुआ वहीं पर उन्होंने हथौड़ी से चोट कर दी। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, घंटा बजाते ही रहे, जागते रहो, जागते रहो। क्या? जागते रहो, जागते रहो और जगाते रहो। क्या? जगाते रहो। जागना तो अपने लिए है,
लेकिन जगाना भी दूसरे के लिए अच्छा है। हाँ, जागते रहो और जगाते रहो, जागते रहो और जगाते रहो, बहुत बड़ी बात है। जागते रहो, जगाते रहो। अकाल मरण के संदर्भ चल रहे हैं। आयु कर्म का जो बंध होता है वह वर्षों के रूप में नहीं है। क्या? आयु कर्म का जो बंध होता है जीव को, वो वर्षों के रूप में नहीं होता है। आयु कर्म के पुंज, जिन्हें निषेक कहते हैं, पुंज के रूप में आयु कर्म बंधता है। निषेक के रूप में आयु कर्म बंधता है। और निषेक अपने अपने क्रम से बीतते हैं, व्यतीत होते हैं, निकलते हैं, खिरते हैं, ये क्रम है। अब हम इसको अपनी भाषा में इसलिए कि 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, निषेकों के खिरने के उसको लेकर के हम वर्ष लगा लेते हैं। निषेकों का खिरना अकाल मरण के रूप में है। और वैसे भी अकाल मरण तो बहुत दूर की बात, मनुष्य और तिर्यंच को तो उदीर्णा मरण निरंतर होता ही रहता है। वो पूरा मरण नहीं माना जाता, पर उतने निषेक तो खिरते ही रहते हैं। सामान्य से चलो, गति बढ़ा करके चलो, स्पीड में बढ़ो, दौड़ो, भागो, ऐसे ही भागो, डर करके भागो, तो अलग अलग तरह से निषेक पुंज खिरते हैं। ये उदीर्णा मरण तो मनुष्य त्रियंच में होता ही रहता है। लेकिन ये उदीर्णा मरण जब असमय में किन्हीं निमित्तों को पाकर के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, पूर्ण क्षय को प्राप्त हो जाता है, तो फिर इसी को अकाल मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाल मरण, असमय मरण, अकाल मरण, कदलीघात मरण, व्याघात मरण, इसी का नाम है। इस अकाल मरण को सभी को अच्छे से समझना चाहिए।